हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 5 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 मार्च के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आत्महत्या की थैली ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए, आत्महत्या की जो थैली है ना, ये लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लाइसोसोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और प्रोटीन की फैक्ट्री ये जो है किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री है ना, ये राइबोसोम को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस देश ने अक्टूबर 2009 में जो है अपने देश की कैबिनेट बैठक समुद्र के नीचे की थी। तो देखिए, ये जो कैबिनेट बैठक समुद्र के जो नीचे है ना, ये मालदीव देश ने किया था। तो मालदीव देश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, जब बैठक हुआ था उस समय जो है मालदीव देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय जो है मोहम्मद नशीद थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये किस विषय पर हुआ था, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता के लिए जो है ये आपका अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण ये जो है किसने करवाया था। तो देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है ना, ये नरसिम्हा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो नरसिम्हा प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले, नरसिम्हा प्रथम ने इसकी निर्माण कब की थी, तो 13वीं शताब्दी में किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये आपका सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा के पुरी जिले में है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है मान्यता कब दिया गया था, तो 1949 में जो है इसे मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, इन्होंने जो है कहाँ पर की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये कोलकाता में किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और कब किए थे, तो 1828 ईस्वी में किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि दो बैंकों का विलय के बाद जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा बन गया है। तो देखिए, दो बैंकों का विलय यानी जो है विजया बैंक और देना बैंक के विलय के बाद जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर लीजिए, पहले जो है कौन सा बैंक है, तो एसबीआई जो है आपका पहले रैंक पे है, ठीक है। और सेकंड रैंक पे कौन है, तो पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है ना, वो आपका आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व में अगर पूछा जाए ना, तो फिर आपका कजाकिस्तान फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, भारत में सबसे पहले जीआई टैग जो है ये किसे दिया गया था। तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो है ये जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और कब दिया गया था, तो ये 2004 में दिया गया था। तो दार्जिलिंग चाय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका चुनाव आयोग, यूपीएससी, सूचना आयोग दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो चुनाव आयोग यूपीएससी है ना, ये आपका संवैधानिक निकाय है। बट ये जो आयोग सूचना आयोग है ना, ये आपका एक स्वतंत्र निकाय है। तो सूचना आयोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चाइना मैन कौन से चाइना मुल्क के बॉलर के नाम पर दिया गया था। तो देखिए, ये जो चाइना मैन है ना, ये आपका जो है एलिस अंचोग के एक्शन के नाम पर जो है ये चाइना मैन बॉलर का नाम दिया गया था। तो एलिस अंचोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है किस टीम के लिए खेले थे, तो ये वेस्ट इंडीज़ 11 टीम के लिए जो है खेले थे। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का चाइना मैन ये जो किसे कहा जाता है, तो ये कुलदीप यादव को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आज़ाद हिंद फौज के गठन का सर्वप्रथम विचार जो ये किसने दिया था। तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज के गठन का जो सर्वप्रथम विचार है ना, ये कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। तो मोहन सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका देखिए प्लासी का युद्ध, ये जो है किसके मध्य हुआ था? तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। और किनके मध्य हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रेड क्लिफ रेखा ये जो है किन दो देशों की सीमाओं का जो है निर्धारण करता है? तो देखिए ये जो रेड क्लिफ रेखा है ना, ये आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का जो है निर्धारण करता है। तो भारत और पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले मैकमोहन रेखा के बारे में, तो ये भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को जो है निर्धारण करता है। डुरंडू रेखा के बारे में भी पूछा गया है, तो ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को जो है निर्धारण करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक जो आपका एसपीएफ से भी जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, लेकिन बच्चे जो है बता रहे थे कि आपका इकोनॉमिक में जो है आपका वो फुल फॉर्म दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उसका जो फुल फॉर्म होगा ना, वो आपका क्या होगा? तो सेंडर, ठीक है, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क इसका जो है फुल फॉर्म होगा, ठीक है। तो सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क जिन्होंने भी मारा होगा ना, उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए एसएमपीएस, ये तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक आया था कि अंडमान व निकोबार में बम एंड स्लैश कृषि को जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए बम एंड स्लैश कृषि को जो है अंडमान एंड निकोबार में ये दीपा कहा जाता है। तो दीपा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए ITU की स्थापना ये जो है कब हुई थी? तो देखिए ITU का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होता है। और इसकी जो स्थापना है ये 17 मई 1865 को किया गया था। तो 17 मई 1865 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ITU का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान ये जो है किस देश से लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था को जो इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फेडरल का जो प्रोसीड्यूर है ना, ये आपका कनाडा देश से लिया गया है। तो कनाडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए मलपुरम उत्सव ये जो है कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए ये जो मलपुरम उत्सव है ना, ये केरल राज्य में मनाया जाता है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद का जनक राज्य कौन सा है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका बंगाल, बिहार, असम और यूपी दिया हुआ था। तो देखिए इसके और जो आंसर हैं वो मुझे नहीं मिले हैं। अगर जो भी बच्चे को अगर सही आंसर पता है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, उस समय जो भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे वो सुनील अरोड़ा थे। और वर्तमान में भी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो सुनील अरोड़ा हैं। तो सुनील अरोड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए 2015-16 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी पूछी गई थी। तो देखिए नाबार्ड में जो भारत सरकार की हिस्सेदारी रही थी ना, वो 99% रहा था। तो 99% आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था? तो ये 12 जुलाई 1982 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो GR चिंतला वर्तमान में जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है देखिए WWF के लोगो में जो है कौन सा जानवर होता है? तो देखिए WWF के लोगो में जो है ये आपका जायंट पांडा का जो है लोगो होता है, ठीक है। तो जायंट पांडा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तेलंगाना भारत की कौन सी राज्य बनी थी? तो देखिए तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो है ये आपका 29वां राज्य बना था। तो 29वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता कि तेलंगाना जो है इसका राज्य का गठन कब किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना कि तेलंगाना राज्य का जो गठन है ना, वो 2 जून 2014 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्प्रिंग बैलेंस ये जो किसको मेज़र करता है? तो देखिए ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये वेट को मेज़र करता है। तो वेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पहली पंचवर्षीय योजना ये जो किसके मॉडल पर आधारित था? तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपका हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था। तो हेराल्ड डोमर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका देखिए जहांगीर के काल में कौन सा अंग्रेज आया था। तो देखिए जहांगीर के काल में जो है ये थॉमस रॉ आया था, जिसे देश की गुलामी की नींव रखी थी। तो थॉमस रॉ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मुरिएटिक एसिड का जो है केमिकल नेम पूछा गया था। तो देखिए मुरिएटिक एसिड का जो केमिकल नेम होता है ना वो HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो HCl आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है खेती व किसान किस राज्य में है। तो इसके ऑप्शन जो है मुझे नहीं मिले हैं। अगर जो भी बच्चे एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके जो है इसका ऑप्शन जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो है कौन सा देश शामिल नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल दिया हुआ था। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में जो है आपका USA देश शामिल नहीं है। तो USA जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है ना ये आपका कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को वृद्धि करना इससे जो है आपका संबंधित है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि 2019 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। तो देखिए 2019 में जो आपका GSAT-3 को जो है लॉन्च किया गया था। तो GSAT-31 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक CDMA का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए CDMA का जो फुल फॉर्म होता है ना वो कोड डिवीज़न मल्टीपल एसेस होता है। तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एसेस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक जो आपका GPRS का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए GPRS का जो फुल फॉर्म होता है ना वो जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है। तो जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 2019 से भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो भारत के रक्षा मंत्री है ना ये राजनाथ सिंह है। तो राजनाथ सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मीनाक्षी मंदिर ये जो आपका किस राज्य में है। तो देखिए ये जो मीनाक्षी मंदिर है ना ये आपका तमिलनाडु राज्य में है और तमिलनाडु के मदुरई नगर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है। तो ये भगवान शिव और पार्वती जी को समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रोम का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए प्रोम का जो फुल फॉर्म होता है ना वो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दिसंबर 2020 में भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दिसंबर 2020 यानी वर्तमान में जो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष है ना ये एडमायरल करमबीर सिंह है। तो करमबीर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वायुसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में। तो देखिए वायुसेना के जो प्रमुख है ना वर्तमान में ये राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी। तो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये न्यू दिल्ली में है। और बात कर लेते हैं इनके बारे में थल सेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में। तो थल सेना के जो प्रमुख है ना ये मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और बात कर ले इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। तो 1895 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय वो भी आपका नई दिल्ली में है। उसके बाद बात कर लेते जो आज आपका पूछा गया था तो नौसेना के प्रमुख कौन है। तो करमबीर सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1612 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय वो भी आपका नई दिल्ली में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का स्वर्ण युग ये जो किस काल को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो है काल नहीं पूछा गया था, टाइम पीरियड पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इस भारत का जो स्वर्ण युग है ना ये गुप्त काल को कहा जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो है टाइम पीरियड पूछा गया था। तो टाइम पीरियड पूछा गया होगा तो 319 से लेके जो है 467 CE को जो है स्वर्ण जो है टाइम पीरियड कहा गया था। तो 319 से 467 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा जो है किसने दिया था। तो देखिए यह जो नारा है ना ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इनका जन्म कब हुआ था। तो ये 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के जो है रत्नागिरी जिले में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत में सबसे कम उम्र की सांसद कौन है। तो देखिए जो आपका 2019 में जो सांसद का चुनाव हुआ था ना उसमें जो सबसे कम उम्र की जो सांसद रही थी वो आपका जो है चंद्रानी मुर्मू रही थी जो कि उड़ीसा की है। तो चंद्रानी मुर्मू जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए मेघदूत पुस्तक के जो लेखक है ना ये कालिदास हैं। तो कालिदास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आँख और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है। तो देखिए आँख और त्वचा के लिए जो आपका विटामिन ए सबसे अच्छा होता है, तो विटामिन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका रतौंधी रोग होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ना ये रेटिनॉल है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम जो 1972 में हुआ था, उसके अंतर्गत जो है कितनी अनुसूचियाँ आती है। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में हुआ था, उसके अंतर्गत जो है 6 अनुसूचियाँ हैं, तो 6 अनुसूचियाँ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए लिविंग थिंग्स मेकिंग फूड देमसेल्व्स कॉल्ड, यानी जो सजीव जो प्राणी होते हैं या फिर सजीव जीव जो भी होते हैं वो अपने जो है फूड यानी भोजन जो है खुद बनाते हैं, उन्हें जो है क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, जिसको हिंदी में जो है क्या बोला जाता है, तो सौ पोषक बोला जाता है। हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं कि इसको जो है 100 पोषक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका प्लांट्स, आपको याद रखना है कि ये जो 100 पोषक है वो आपका प्लांट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है कौन सा कर नहीं लगाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये जजिया कर लगाया गया था, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में जो आपका एक लघु उद्योग कर दिया हुआ था, ठीक है, मैं आपको बता दूं। दूसरे ऑप्शन में जो आपका पशु कर दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में जो आपका क्या दिया हुआ था, तो आवास कर दिया हुआ था। चौथे ऑप्शन में जो आपका क्या दिया हुआ था, तो कृषि कर दिया हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कृषि कर था ना ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं लगाया गया था, तो कृषि कर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से कौन सी बीमारी यानी जीवाणु जनित रोग है, यानी जो आपका जीवाणु जनित रोग के बारे में पूछा गया था। तो देखिए बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है ना वो आपका हैजा है, मियादी बुखार है, निमोनिया है, तपेदिक या क्षय रोग, ये सब जो रोग होते हैं ना वो आपके जीवाणु जनित रोग हैं। तो आपके ऑप्शन में इनमें से जो भी दिया रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है, तो इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था ना वो परम 8000 था, क्योंकि एनटीपीसी में ये पूछा जा चुका है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देकर आए हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आयुष्मान भारत योजना ये जो किस सेक्टर से संबंधित है। तो देखिए ये जो आयुष्मान भारत योजना है ना ये आपका हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित है। तो स्वास्थ्य जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इस योजना को जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि आयुष्मान भारत योजना को जो है ना ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये झारखंड के रांची से लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए संस्कृत ये जो किस प्रकार की भाषा है। तो देखिए ये जो संस्कृत है ना ये आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2 पार्टी सिस्टम ये जो किस देश में है, यानी पूछा ये गया था कि जो आपका दोहरी नागरिकता है ना ये किस देश में है, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका यूएसए दिया हुआ था। तो देखिए जो दोहरी नागरिकता है ना ये आपका यूएसए में है, तो यूएसए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए एमएनसीएस में जो है किस रूप में जो है पैसा लगाया जाता है, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं उसमें जो है किस रूप में पैसा लगाया जाता है, तो वो एफडीआई के रूप में, यानी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है पैसा लगाया जाता है। तो एफडीआई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दल बदल कौन सी अनुसूची में है। तो देखिए ये जो दल बदल है ना ये आपका अनुसूची 10 में है, तो अनुसूची 10 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2018 में पद्म विभूषण जो है ये किसे मिला था जिनकी हाल ही में जो डेथ हो गई है। तो पद्म भूषण पूछा गया था या पद्म विभूषण, ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं जो ऑल शिफ्ट वाले वीडियो में जो आपको इसको करेक्ट करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए लाल बाल पाल ये जो किस राज्य से हैं। तो देखिए लाल जो है ये लाला लाजपत राय को कहा गया है जो कि पंजाब राज्य से हैं। बाल मतलब कि बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है जो कि आपके महाराष्ट्र से हैं। उसके बाद जो आपका ये बाल जो है ना ये बिपिन चंद्र पाल को कहा गया है, और ये जो आपके पाल हैं उन्हें जो है बाल गंगाधर तिलक कहा गया है।
सॉरी यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था दोस्तों, ठीक है। लाल जो आपका लाला लाजपत राय को कहा गया, ठीक है। उसके बाद जो बाल है ये बाल गंगाधर तिलक को कहा गया, जो कि महाराष्ट्र से थे, ठीक है। उसके बाद जो पाल है ये जो कि बिपिन चंद्र पाल को कहा गया था, जो कि हबीबगंज जिला में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में अभी बांग्लादेश में है। लेकिन ऑप्शन में जो आपका क्या दिया हुआ था कि बंगाल दिया हुआ था, ठीक है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल, ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बताते हैं कि घेंगा रोग जो है ये किसकी कमी से होता है। तो देखिए घेंगा को इंग्लिश में जो ग्वाइटर कहा जाता है, और ये जो आपका आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका गला जो है वो फूल जाता है। तो आयोडीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना कि ये जो घेंगा रोग है ना, ये किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन का नाम जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुंडकोपनिषद ये जो है किस वेद से लिया गया है। तो देखिए ये जो मुंडकोपनिषद है ना, ये आपका अथर्व वेद से लिया गया है। तो अथर्व वेद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वेदों की और लौटो का नारा, ये जो किसने दिया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में कि सत्यमेव जयते ये जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए सत्यमेव जयते जो है ना, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका याद है कि इनमें से कौन सी योजना रोजगार से रिलेटेड नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका पीएम जनधन योजना दिया हुआ था, तो देखिए ये जो पीएम जनधन योजना है ना, ये आपका रोजगार से रिलेटेड नहीं है। तो पीएम जनधन योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी बात कर ले कि कौन सा रोजगार से रिलेटेड है, तो एक तो आपका मनरेगा हो गया, ये जो आपका क्या हो गया, तो रोजगार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मनरेगा के तहत कितने दिन जो है रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो देखिए मनरेगा के तहत जो रोजगार की गारंटी है ना, ये 100 दिन तक की दी जाती है। तो 100 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि आपका कब लागू हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से जो इसकी शुरुआत की गई थी। और बात कर ले इसे जो प्रस्तावित कब किया गया था, तो 1991 में पहली बार जो भारत के 9वें पीएम पीवी नरसिम्हा के द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन आज मुझे मिले हैं दोस्तों, जो कि आपके 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो आप कमेंट करके जो है क्वेश्चन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।